नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ज़्यादा सोचना भी खतरनाक है। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप लोग को कैसा लगा। जम्मू कश्मीर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मठ, जहां हाल ही में एक युवा लड़का भिक्षु बना था। एक दिन प्रधान भिक्षु और वह नवयुवक भिक्षु देश पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। दोनों कई कामों और शहरों से होकर गुजरे, अनगिनत लोगों से मिले और उनके जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। तब एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। आश्रय की तलाश में वे एक नज़दीकी धर्मशाला में पहुँचे। धर्मशाला में उपस्थित सभी लोग बारिश के सुंदर नज़ारे को मज़ा ले रहे थे। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ गर्म चाय की चुस्कियाँ का आनंद ले रहे थे। लेकिन धर्मशाला का प्रबंधक, जो कोने में बैठा हुआ था, वे एकदम अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी, जैसे कोई भारी बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा है। प्रधान भिक्षु की नज़र उस प्रबंधक पर पड़ा। उन्होंने ध्यान से उसको देखा और पास आकर शांति भरे स्वर में पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? इस मौसम की खुशियाँ तुम तक क्यों नहीं पहुँचा पा रही है? पहले तो उस व्यक्ति ने भिक्षु की बात को टालने का प्रयास किया। फिर इधर उधर की बातों के बाद उस व्यक्ति ने अपनी असली समस्या बताना शुरू किया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब भी कोई काम को करता हूँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी तो मेहनत करता हूँ, फिर भी कहीं अच्छा काम नहीं मिल रहा है और ना ही ढंग से घर की ज़रूरतों को मैं पूरा कर पा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरे बच्चे के साथ अपना मन को मानकर रहता हूँ कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। ना मैं एक अच्छा पिता बन पाया और ना ही एक अच्छा पति बन पाया। व्यक्ति की बात को सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने व्यक्ति से पूछा कि तुम कहीं किसी और अच्छी आमदनी वाले काम की तलाश कर रहे हो कि नहीं? इस पर व्यक्ति ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे ज़्यादा आमदनी वाला काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल काम इतना आसान नहीं है और इतनी महंगाई में छोटी ज़रूरतों के लिए एक मोटी सी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी? उस व्यक्ति के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद प्रधान भिक्षु एकदम शांत स्वर में कहा कि तुम्हारे मन में बहुत सारा बोझ है। जैसा सोचा था वैसा नहीं है। इसलिए व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में इस वक्त यही चलता रहता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊं इन सब से दूर। आप भिक्षुओं की जिंदगी हम सबसे तो अच्छी ही है कि कोई भी चिंता
और तनाव नहीं है। व्यक्ति की बात शिष्य को भी अच्छी लगी। उसे लगा कि व्यक्ति का इस तरह से चिंता करना जायज़ है। जो परिवार की ज़रूरत पूरी न कर पाए, घर को संभालने का अच्छे से पैसा नहीं आ रहे, नौकरी की चिंता ही जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा न हुआ हो, तो आम सी बात है कि इंसान तनाव में चला ही जाता है। उसे कोई चिंता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य पूरी तरह से गलत था, क्योंकि व्यक्ति की इस बात का जवाब गुरु ने इस तरह से दिए कि शिष्य भी हैरान रह गया। गुरु ने एक गंभीर आवाज़ में कहे, और तुम्हारी इतनी चिंता करने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता है, तो सोचो अगर यह भी ना होता तो क्या करते तुम? व्यक्ति ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? तब गुरु ने फिर गंभीर शब्दों में कहना शुरू किए कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा और उसी चिंता को तुम पालने लगे हो। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? तुम्हारी इसी चिंता की वजह से जो तुम्हारे पास है उसका तुम अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारे घर का पेट तो उसी नौकरी से चल रहा है ना, जिसे तुम भला बुरा समझ रहे हो। इसलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। तब व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ उनकी मुझे चिंता होती है। मेरे अलावा बाकी सभी खुश है और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मन करता है कि भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। तब गुरु ने कहा, हाँ, सही कहा, तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान खोजकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तुम हर एक दिन कीमती मिनट को घूंट घूंट कर जीते हो? न जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने में दबाए हुए हो और अपनी ज़िंदगी को गंवाते जा रहे हो। इतनी चिंताएं करके क्या तुमने ज़िंदगी को ठीक तरह से जिया है? तब व्यक्ति ने कहा कि आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी चिंता और कोई भी तनाव और कोई भी मायूसी नहीं होगी? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर है, लेकिन जो इस समस्याओं में फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों का अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सब की ज़िंदगी में इतनी चिंताएं हैं कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आज मुझे बताइए कि क्या मैंने इतनी चिंता लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार है? क्या मेरा ये सोचना
गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। व्यक्ति की बात को सुनकर कुछ समय के लिए शिष्य को भी यही लगा कि व्यक्ति तो सही कह रहा है। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में चिंता, तनाव और मायूसी ना हो। शिष्य जानना चाह रहा था कि गुरु अब इस बात का समाधान किस तरह से निकालेंगे। तब गुरु ने कहे कि यह बात तो सच है, दुनिया में इस चीज़ से कोई नहीं बचा है। सांसारिक जीवन के अंदर तनाव आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। हमें भी चिंता होती है, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पालकर नहीं रखते। फिर गुरु ने उस व्यक्ति को बताया कि सिर्फ इस दुनिया में तुम नहीं हो कि चिंता में डूबा हो। दुनिया में एक बच्चा भी है जो वो भी सोचता है कि मैं बाकी बच्चे से पीछे न रह जाऊं। या आज विद्यालय में मैं प्रश्न का उत्तर सुनाने में पीछे न रह जाऊं, या मुझे कहीं डांट न पड़ जाए, या मुझसे कोई गलती न हो जाए। ये बात तो सच है कि बच्चे, बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं सकता। उन्हें किसी न किसी तरह का चिंता होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिंता में उलझे रहे। परेशानी हमारे पास आती है तो हम उस परेशानी को मिटाने की कोशिश करते हैं। तुम भी इस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। चिंता तो चिता की जैसी होती है, ये हमें लगातार जलाती है और जलाकर राख कर देती है। इसलिए जब भी कोई चिंता था, तनाव तुम्हारे ज़िंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। इसलिए अब से तुम इस चिंता में रहना बंद करो और खुशी खुशी अपना जीवन जीना शुरू करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।